इस वीडियो में हम चंद्र नाड़ी प्राणायाम के बारे में जानकारी लेंगे। चंद्र नाड़ी प्राणायाम के बारे में पूरी जो जानकारी है, ये शिव सूर्योदय इस ग्रंथ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसमें हम चंद्र नाड़ी प्राणायाम के बारे में विस्तृत जानकारी ले पाते हैं। और इस शिव सूर्योदय शास्त्र में और ग्रंथ में इस चंद्र नाड़ी प्राणायाम के जो करने की विधि और उसके जो बहुत सारे फायदे हैं, जो भौतिक लेवल पे और हमारे मानसिक लेवल पे क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी इस शास्त्र में दी गई है। तो देखिए, जानते हैं इस चंद्र नाड़ी प्राणायाम के बारे में, उसकी विधि और उसके फ़ायदे के बारे में। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने इस यनमस के नए यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी व्यूवर्स का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं और आज के टॉपिक का नाम है चंद्रस्वर प्राणायाम, या उसे ही हम चंद्रभेदी प्राणायाम ऐसा भी कहते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं ये चंद्रस्वर और चंद्र नाड़ी प्राणायाम क्या होता है और ये कैसे किया जाता है और इसके हमें क्या-क्या लाभ मिलते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे इस शरीर में प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने और एक ईश्वरीय शक्ति ने हमें कुंडलिनी शक्ति दी है। और एक कुंडलिनी शक्ति 7 चक्रों से मिलके होती है और ये 7 चक्रों को मिलके इस शक्ति को हम कुंडलिनी शक्ति ऐसे कहते हैं। इस कुंडलिनी शक्ति में 7 चक्र होते हैं। उसमें पहला मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्धि चक्र, छठवां आज्ञा चक्र और सातवां सहस्त्रार चक्र। ऐसे सातों चक्रों को मिलके कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर में बनती है और इंसान को एक ईश्वर ने या फिर इस प्रकृति ने ऐसे एक शक्ति प्रदान की है और इस शक्ति का हम उपयोग करके हम योग साधना में और इस हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में हम बहुत सारी प्रगति कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक अलग टॉपिक है कुंडलिनी शक्ति का। इसके ऊपर हम जब भी चाहे तब इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपके सामने लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कुंडलिनी शक्ति अपने सातों चक्रों को मिलके हमारे शरीर में कार्य करती है और हमारे शरीर में जितने भी तंत्र चलते हैं, जितने भी हमारी बॉडी में जो सिस्टम चलते हैं, इस सातों चक्रों को मध्य में रखते हुए ये पूरे शरीर का संचालन होता है। और किसी भी चक्र में जब कोई बिगाड़ होता है या कोई चक्र दूषित हो जाता है, तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ उस चक्र से रिलेटेड व्याधि उत्पन्न हो जाती है। तो ये हम अगले टॉपिक में इसको कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये जो कुंडलिनी शक्ति है, इसके जो सातों चक्र है और उसके बाद में हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। हमारे आयुर्वेद में हमारे आयुर्वेद शास्त्र में ये बताया गया है कि हमारे पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं और इन 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियाँ प्रमुख है। और इसमें ये जो 3 नाड़ियाँ हैं वो है ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो दोस्तों, बताते हैं ये जो सुषुम्ना नाड़ी और ईड़ा और पिंगला नाड़ी, ये हमारे मेरुदंड के जो बॉटम पोर्शन से स्टार्ट होके हमारे मेरुदंड से ऊपर जाते हुए हमारे भूमध्य चक्र में यानी हमारे आज्ञा चक्र में आके वहाँ पे मिलती है। तो ये तीनों नाड़ियाँ हमारे मूलाधार चक्र से स्टार्ट होके हमारे भूमध्य चक्र यानी हमारे जो आज्ञा चक्र के बीच में आके ये तीनों नाड़ियाँ एक जगह पे मिल जाती है। तो ये जो हमारा मेरुदंड रहता है, ये मेरुदंड में सीधा स्ट्रेट लाइन में हमारी सुषुम्ना नाड़ी रहती है और हमारे बाएं साइड में, उसके बाएं साइड में ईड़ा नाड़ी और उसके दाएं साइड में पिंगला नाड़ी, ये ऐसे क्रॉस जिगजैग मोशन में वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर आती है और वो आज्ञा चक्र में वो वहाँ पे आके मिलती है। तो ये जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी को जहाँ पे भी क्रॉस करती है, वहाँ पे हमारा चक्र बनता है और उसी चक्र को हम ये मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र ऐसा कहते हैं। और सबसे जो आखिरी का 7वां चक्र रहता है, वो रहता है सहस्त्रार चक्र। वो हमारे सबसे ऊपर यानी हमारा जो सर का जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, जो हम यहाँ बता रहे हैं, ये जो पोजीशन है इसको हम सहस्त्रार, यहाँ पे सहस्त्रार चक्र का लोकेशन रहता है। खाली आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र तक बीच में स्पेस रहता है, उसमें किसी भी प्रकार की नाड़ी वहाँ पे नहीं रहती। तो इसी प्रकार जब हम इन अलग अलग चक्रों का ध्यान करते हुए हमारे मूलाधार चक्र से हमारे प्राण शक्ति को जब हम एक्टिवेट करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे इन तीनों नाड़ियों में से जो प्राण है ये ऊपर की ओर उठने लगता है और उसको हर एक चक्र को शुद्ध करते हुए, एक्टिवेट करते हुए वो ऊपर की तरफ बहना चालू होता है। प्राण का जो प्रवाह है सुषुम्ना नाड़ी के जरिए, और वो हमारे आज्ञा चक्र तक आता है और आज्ञा चक्र तक आने के बाद हमारा जो आज्ञा चक्र है ये ओपन हो जाता है और उसके बाद में बहुत सारी जो आध्यात्मिक शक्तियाँ या आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक एक अनुभूति हमें वहाँ पे प्राप्त होती है। तो ये सब एक कुंडलिनी विषय और उसका चक्र साधना विषय, ये इसमें ये कवर होता है। तो इसके ऊपर एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आज हम जानेंगे कि ये चंद्र नाड़ी
प्राणायाम या चंद्र स्वर प्राणायाम क्या होता है। अभी हमने पहले ही कहा है कि हमारे शरीर में मुख्यतः 3 नाड़ियाँ होती है, जो कि है सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। हमारी ईड़ा नाड़ी जो है हमारे बाईं ओर रहती है और हमारी जो पिंगला नाड़ी है वो हमारे दाईं ओर रहती है। तो उसके बीच में जो रहती है वो सुषुम्ना नाड़ी रहती है। तो दोस्तों हम हमारे इसमें हम जब हमारे नाक से हम जब सांस लेते हैं तो हमारा जो बायां नथुना है उससे जब हम सांस लेते हैं तो उसे हम चंद्र स्वर कहते हैं या चंद्र नाड़ी कहते हैं। और उसी से जो हमारा जो प्राण शक्ति हमारी जो प्राण वायु जो है हम लेते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं तो उसे वो ईड़ा नाड़ी कंट्रोल करती है। तो हमारा जो बायां नथुना है उसे हम ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं और चंद्र स्वर भी कहते हैं और उसके ऊपर चंद्र का प्रभाव रहता है और इसी तरीके से हमारी वो ईड़ा नाड़ी उससे एक्टिवेट हो जाती है। वैसे ही जब हम हमारे दाएं नथुने से हम श्वास लेते हैं या छोड़ते हैं तो उसे हम सूर्य नाड़ी कहते हैं और इस सूर्य नाड़ी को या फिर सूर्य स्वर को हम सूर्य नाड़ी प्राणायाम भी कहते हैं या सूर्य स्वर प्राणायाम भी कहते हैं। तो इस तरीके से उस दाएं हमारे जो नाड़ी से या फिर हमारे नथुने से जो ऑक्सीजन का प्रवाह जाता है या प्राणवायु का प्रवाह जाता है उसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। और इसी तरीके से हमारे ये जो दोनों नथुने हैं, एक बाई तरफ से हम उसको ईड़ा नाड़ी या फिर चंद्र स्वर या चंद्र नाड़ी कहेंगे और दाएं नाक से जब हम नथुने से हम जब किसी श्वास को लेते हैं या प्राणवायु को लेते हैं उसे हम पिंगला नाड़ी कहेंगे या फिर उसे हम सूर्य नाड़ी ऐसा कहेंगे। और इस तरीके से जब हमारे नथुनों से हम जब हम श्वास और प्रश्वास हम लेते हैं तो इसी से हमारा धीरे धीरे हमारी जो प्राण शक्ति है उसका एक संचलन होता है और उसके ऊपर हम नियंत्रण लाते हैं और उससे हमें बहुत सारे आध्यात्मिक ऐसे फायदे मिलते हैं। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि अभी ये जो हमारा चंद्र नाड़ी प्राणायाम है ये कैसे किया जाता है। तो हम देखते हैं चंद्र नाड़ी प्राणायाम कैसे करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारा जो ये दाया नथुना है, ये दाया नथुना हमें इस तरीके से हमारे अंगूठे से बंद करना है। अब हमारा जो बाया नथुना है ये खुला है। अब इस बाएं नथुने से हमें धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना है और उसी नथुने से हमें उसी गति से और उसी रिदम में हमें श्वास को बाहर छोड़ना है। तो ऐसा हमें कंटिन्यू 5 मिनट करना है और देखते हैं ये प्रक्रिया कैसे होती है। तो दोस्तों हमने इस प्रक्रिया में क्या किया है कि हमारे बाएं नथुने से हमने सांस ऊपर ली है और उसी नथुने से हमने श्वास को बाहर छोड़ा है। इसी प्रकार इस दाएं नथुने से हमें कंटिन्यूसली सांस को अंदर लेना है और श्वास को उसी नथुने से हमें उसी रिदम में और उसी स्पीड में और एकाग्रता के साथ मन को प्रसन्न रखते हुए हमें श्वास को छोड़ना है। ये प्रक्रिया अगर आप कंटिन्यू रोज 5 या 10 मिनट कंटिन्यू करते हैं तो इसके बहुत सारे हमें लाभ होते हैं। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि इसे ईड़ा नाड़ी या फिर इसे हम चंद्र नाड़ी प्राणायाम भी कहते हैं। तो चंद्र इसके ऊपर चंद्र का प्रभाव होने की वजह से जैसे चंद्र में एक उसके प्रकाश में शीतलता होती है, शांतता होती है, उसी प्रकार ये प्राणायाम करने से हमारा मन मस्तिष्क बहुत ही शांत होता है और हमें बहुत ही बेहतरीन ऐसा महसूस होता है। और इसी वजह से हमारे मन में जितने भी जो विचारों की जो चंचलता है वो कम होती है और उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे भी जो प्रॉब्लम्स है, माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम वो भी यहाँ पे दूर होते हैं। और उसी के साथ जब हम इसको कंटिन्यू हम लगातार हम जब ये चंद्र नाड़ी प्राणायाम करते हैं तो बहुत सारे लोगों को इसमें ऐसा अनुभव आ सकता है कि ये कंटिन्यू प्रोसेस करने की वजह से जो हाई बीपी है वो हाई बीपी भी कंट्रोल में आने लगता है और बहुत सारा इस डिसीज़ में, और ये डिसीज़ या फिर हम एक प्रकार का ये कहेंगे परेशानी जो जिन लोगों को बीपी की रहती है उसमें बहुत सारी राहत मिलती है। लेकिन हमें ये रेगुलरली 5
या 10 मिनट रेगुलर करना है इस चंद्र नाड़ी प्राणायाम को। और उसकी वजह से जो हमारे स्वास्थ्य में जो लाभ होने वाले हैं वो बहुत सारे हमें लाभ मिलते हैं। और बहुत सारी जो इसमें जो मानसिक जो बीमारियां है या फिर मन से रिलेटेड जितने भी हमें जो प्रॉब्लम्स है और कुछ जो अच्छी अनुभूतियां है वो इससे हमें प्राप्त होती है। और ये होता है सब मानसिक तौर पे। और मानसिक तौर पे जितने भी हमें इसके लाभ मिलना है वो हमें मिलते हैं और हमें बहुत ही अच्छा महसूस होने लगता है। और एक अच्छी आध्यात्मिक अनुभूति भी हमें इस चंद्र नाड़ी प्राणायाम करने से होती है। तो इसीलिए हमें इसको लगातार करना है और इसके लाभ लेने हैं। और भौतिक तौर पे जब हम इस चंद्र नाड़ी प्राणायाम को हम लगातार करते हैं तो हमारी भौतिक सुख सुविधाओं में भी बहुत सारी उन्नति होती है। हम जो जिस चीज़ को हम चाहते हैं वो हमारी जो हमें जो जिस चीज़ का हमें इच्छा रहती है, हमारी जो भी भौतिक इच्छाएं रहती है, इस जब चंद्र नाड़ी प्राणायाम को हम सिद्ध कर लेते हैं और लगातार प्रैक्टिस से हम इसको जब सिद्ध कर पाते हैं तो हमारी भौतिक जितनी भी इच्छाएं हैं या फिर आपके जो भी ये है जो आप ऐसी दुर्लभ चीज़ें जो आप यानी पाना चाहते हैं वो भी आपको इससे प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों इतने सारे इस चंद्र नाड़ी प्राणायाम के फायदे हैं। तो आप लगातार रेगुलर इसको 5 या 10 मिनट करेंगे तो आपको मानसिक तौर पे और भौतिक तौर पे दोनों भी तरीके के फायदे आपको अवश्य मिलेंगे। तो इसीलिए ये चंद्र नाड़ी प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही सिंपल है। कोई भी इसको लगातार 5-10 मिनट रोजाना कोई भी कर सकता है। और ये जब प्राणायाम करते हैं तो जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से आप करेंगे तो आपको